हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आप सब तो जानते ही हैं कि प्राडिस एजुकेशन आप सभी बच्चों के 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, दैट इज चैप्टर नंबर 7 एंड पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, कि चैप्टर हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया और वहाँ हमने ये देखा था कंपनी क्या होती है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने, और इनफैक्ट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, जो कैपिटल्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, उनका प्रेजेंटेशन अभी कैसे होगा आपकी बैलेंस शीट में या नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है। ऑलराइट, और आज इसी के साथ हम जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन आज की क्लास में स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आपको इस चैप्टर में जनरल एंट्री ही बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं। इसके अलावा बहुत से बहुत बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट है, जो आपकी शेयर कैपिटल, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो दो टॉपिक ही रहते हैं। ठीक है, तो जो कंसेप्ट है वो बड़ा प्रिसाइज है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो हम आज बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और अपकमिंग क्लासेस में हमारा जो लेवल है अप होता जाएगा और हम उसमें कंसेप्ट एड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, an important thing, if you want to purchase the paid subscription of Pradis, so it is available only at just rupees 9,999 from class KG to class 10th. The actual subscription price is 30,000 and same goes with class 11th and 12th also. class 11th and 12th का भी जो yearly subscription price है वो 30,000 का है, but ये अभी आपको offer price में available है 9,999 and if you purchase our paid subscription then we offer you classroom videos, 3D videos, lecture videos, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव लेक्चर्स, हर तरीके की वीडियोस आपको हमारी ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगी। अलॉन्ग विद इट कंटेंट, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन, दीज ऑल आर द थिंग दैट वी ऑफर टू आवर paid subscribers. All right, चलिए, so let's get started with our today's topic and today's our topic is issued capital, issued share. ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल के जब कोई कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो उसको हम कैसे हमारी बैलेंस शीट में या हम उसकी जनरल एंट्रीज कैसे जो है वो ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, चलो, सो सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी कंपनी पढ़ रहे हो, इससे पहले आप पार्टनरशिप पढ़कर आए हो, पार्टनरशिप पढ़कर आए हो, तो अभी आप लोग कंपनी पढ़ रहे हो। पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट होती थी वो कौन से फॉर्मेट में बनती थी, वो बनती थी कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट जो कहलाता है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या दो चीजें आती हैं, एक तरफ आती है लाइबिलिटीज, ठीक है, एक तरफ आती है लाइबिलिटीज और दूसरी तरफ आती है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज से मिलकर आपका क्या बनता है, फॉर्मेट बनता है, ये स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये तो आपकी क्या होती थी, ये होती थी पार्टनरशिप की बैलेंस शीट। ठीक है, अब लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो कंपनी, तो कंपनी की बैलेंस शीट में भी एसेट्स और लाइबिलिटीज ही होंगी, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनेगी, तो किस में बनेगी, तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी। सो किस में बनेगी, वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी। वर्टिकल मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ सिंगल पर्टिकुलर्स कॉलम होगा। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ सिंगल कॉलम होगा और सिंगल एक अमाउंट का कॉलम होगा। ये आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा, स्टेटमेंट ही रहेगा, कोई अकाउंट नहीं है। ये सिंपल आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा और ये क्या होगा, ये आपका अमाउंट का कॉलम होगा। और एक बैलेंस शीट में दो ही चीजें आती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज, और पहले हमेशा लाइबिलिटी आती है ना, पहले हमेशा क्या आती है, पहले हमेशा लाइबिलिटीज ही आती है। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले क्या आएगी, लाइबिलिटीज आएगी। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा नीचे एसेट्स आएगा। ठीक है, ऊपर लाइबिलिटीज और नीचे क्या आएगा, एसेट्स आएगा। एक वर्टिकल फॉर्मेट है ये। ठीक है, दो अलग अलग हम कॉलम्स नहीं बना रहे हैं हॉरिजॉन्टली, क्या एसेट्स का इधर, लाइबिलिटी का इधर, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अब जो आपकी लाइबिलिटीज है उसमें क्या आएगा, तो हमारी सबसे पहले लाइबिलिटीज में हम पार्टनर्स कैपिटल या जो भी प्रोप्राइटर होता था उसका कैपिटल अकाउंट भी किस में लिखाता था, लाइबिलिटी में। क्यों, क्योंकि वो इंटरनल लाइबिलिटी है, फर्म की है, तो लाइबिलिटी। तो यहाँ पे भी जो कैपिटल है वो किस फॉर्मेट में है,
वो शेयर कैपिटल के फॉर्म में है, तो शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल। और अदर हेड्स होते हैं इसमें, जैसे कि करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ये हेड है, ये क्या है, ये हेड है। इस हेड के नीचे आपका जो भी करेंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज है वो सब आ जाता है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन फ्रॉम बैंक, लाइक दिस। करेंट लाइबिलिटी में जो भी करेंट लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन, बोरोइंग, वो सब आपके करेंट में आ जाती है। और शेयर कैपिटल में क्या आता है, शेयर कैपिटल में आपके शेयर होल्डर्स फंड आते हैं, ठीक है, कि शेयर होल्डर्स के कितने फंड है, आपने अब तक कितनी कैपिटल जो है रेस कर ली है शेयर होल्डर्स से, ठीक है। ये सब चीजें लाइबिलिटी में हो जाती है। नेक्स्ट थिंग एसेट्स। तो एसेट्स तो दो तरीके के होते हैं, करेंट और नॉन करेंट। तो पहले नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, पहले क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट्स, और फिर क्या आएगा, करंट एसेट्स, ठीक है। इसके अंदर जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं आप नीचे लिखोगे, और करंट एसेट्स के अंडर आप करंट एसेट्स लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है लाइबिलिटीज का टोटल होगा, और यहाँ पे जो है एसेट्स का टोटल होगा। एंड एज यू वेल नो के एसेट्स और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है, मैच करना चाहिए, हमेशा इक्वल होता है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ व्हाट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर बैलेंस शीट, ठीक है। अब द थिंग इज कि जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है या शेयर होल्डर्स फंड है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हम क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट का साइज कैसा है, छोटा है। कैसा है, हमारे पास स्टेटमेंट का साइज छोटा है, और हम बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड मैनर में यहाँ पे चीजें लिखते हैं, ब्रीफली लिखते हैं, डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखते। तो डिस्क्रिप्शंस के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है, नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, एक पर्टिकुलर हेड का नोट बनाया जाता है, ठीक है। जिस तरीके से समरी बनाई जाती है उस तरीके से नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये जैसे नोट्स टू अकाउंट है, तो किस चीज का नोट्स टू अकाउंट है, ये शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे जो भी शेयर कैपिटल का मेन डिस्क्रिप्शन है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नोट्स टू अकाउंट में मिलेगी। आप सिर्फ वहाँ पे इशूड कैपिटल या अमाउंट दैट इज रेज्ड फ्रॉम द शेयर कैपिटल, वो सिर्फ आप अपनी बैलेंस शीट में उतना ही अमाउंट लिखाता है। नोट्स टू अकाउंट में आपकी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कल मैंने आपको बताई थी, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी वो आप यहाँ लिखेंगे इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होती है, इशूड कैपिटल। तो जो भी आपकी इशूड कैपिटल रहेगी, ठीक है, इशूड कैपिटल का नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है, कितनी इशूड कैपिटल है और कितनी पर शेयर की प्राइस है, ये इशूड कैपिटल, ठीक है। फिर नीचे जो थर्ड हेड आएगा वो आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब जो भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अगेन दो हेड्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, वो दोनों ही हेड यहाँ पे लिखाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब्ड, सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में जो भी आपके सब्सक्रिप्शन की कैपिटल है, ठीक है, वो आप यहाँ लिख देंगे। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। जो भी आपके सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड का अमाउंट होगा वो भी यहाँ आएगा। और जो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल है वो आपका कहाँ जाता है, वो आपका शेयर कैपिटल में लिखाता है। ऑथोराइज्ड और इशूड कैपिटल सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिखाया जाता है, ताकि आउटसाइडर्स देख के समझ जाएंगे इनकी कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है और ये कितनी कैपिटल अब तक इशू कर चुके हैं या कितनी इन्होंने इशू की हुई है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है और सब्सक्राइब्ड फुली और नॉट फुली पेड कितनी है, तो इस तरीके से डिटेल हम क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब आप एक बार इस बैलेंस शीट को देखोगे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आप देखते हो तो पहले क्या लिखा हुआ है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटी इक्विटी मतलब आपकी कैपिटल। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल। आफ्टर दैट नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, और ये आपकी क्या है, टोटल है, ठीक है। और हमेशा जो बैलेंस शीट होती है वो 2 साल की कंपैरिजन के लिए दो ईयर्स के डेटास को लिखा जाता है। ये 2019 का डेटा, ये
किसका डेटा है? 18 का डेटा है। एसेट्स, एसेट्स दो तरीके के होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स, और करेंट एसेट्स जो है आपके ट्रेड रिसीवेबल और एसेट्रा। ये टोटल है, मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है आपकी कंपनी की फॉर्मेट बैलेंस शीट का। और उसके बाद आते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में जैसे शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट अगर मैं बना रही हूँ, किसका है ये? शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल, तीनों नाम से ऑथोराइज्ड कैपिटल जानी जाती है। रजिस्टर्ड कैपिटल क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है शेयर्स की जो कंपनी रेज कर सकती है थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। और ये मैक्सिमम लिमिट किसने दी है? रजिस्ट्रार ऑफिस ने दी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जहाँ पे करवाया है कंपनी ने अपना, वहां से उसको मैक्सिमम शेयर इशू करने की लिमिट मिली है, ठीक है। तो ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हो, और नॉमिनल कैपिटल भी हम उस चीज को बोल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इशूड कैपिटल, जितनी अभी आपने करेंटली कैपिटल इशू की है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, ठीक है। सब्सक्राइब्ड और नॉट फुली पेड में क्या होता है कि आपने जितने भी कैपिटल कॉल की उसमें से 8 तो कॉल्ड अप कैपिटल थी, जिसमें भी क्या था? एरियर था। कल मैंने आपको बताया था एरियर वो इंस्टॉलमेंट का कॉल होता है, या वो इंस्टॉलमेंट होती है जो कंपनी कॉल कर चुकी होती है, कंपनी इन्वाइट कर चुकी होती है शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, बट शेयर होल्डर्स उसको पे नहीं करते हैं। वो अमाउंट, वो जो एरियर होता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। चलो अभी और डिटेल में हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। अभी आपने इतना समझ लिया, अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल ये देख लो। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉलोइंग एग्जाम्पल शो नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल इज प्रिपेयर्ड व्हेन द कंपनी हैज रिसीव्ड फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ये एक फॉर्मेट है, एक एग्जाम्पल है आपके लिए, जहां पे कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए, सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं और सारा अमाउंट क्या हो गया है? पे अप, मतलब पेड हो गया है। सारा अमाउंट कंपनी ने पे कर, मतलब शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है। वो क्या है? वो ये वाला केस है, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखाता है, क्यों? क्योंकि ये किस चीज का? नोट्स टू अकाउंट है। देखो नोट्स टू अकाउंट अकेला शेयर कैपिटल का ही नहीं बनता है। सपोज अभी आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा थोड़ी देर पहले, ठीक है। यहाँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तो बेटा कुछ भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तो आपका डिबेंचर्स आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो आपका लोन फ्रॉम बैंक आ सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ सकता है। ये टोटल है, मतलब अभी तक लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब आपकी उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे पता चलेगा? आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पता चलेगा नोट्स टू अकाउंट से, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी हेड का नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर किया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का भी, नॉन करेंट एसेट्स का भी, करेंट एसेट्स का भी, जिस भी चीज का आपको नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है यू कैन प्रिपेयर, मतलब बन सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल ली हुई है, ठीक है। 1 लाख कैपिटल इशू की है और हर एक कैपिटल की प्राइस कितनी है? 10 है, मतलब हर एक शेयर की प्राइस, ठीक है। नॉट कैपिटल, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और हर एक शेयर की प्राइस 10 है। तो ये हो जाएगी आपकी क्या? ऑथोराइज्ड कैपिटल, इक्विटी कैपिटल है ये, ठीक है। और उसके बाद 10,000 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑथराइज्ड है कंपनी, और कंपनी के पास ऑथराइजेशन है 10,000 प्रेफरेंस शेयर का भी, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर की पर प्राइस कितनी है? 100 है मतलब पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर की पर शेयर की प्राइस 100 है और इक्विटी शेयर की पर शेयर की प्राइस 10 है। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल का यहाँ डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा गया। देन इशूड कैपिटल, तो कंपनी ने अब तक 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑथराइज्ड था और इशू कितना किया है कंपनी ने? 90,000 इक्विटी शेयर कंपनी अब तक इशू कर चुकी है, ठीक है। और वहीं 10,000 में से टोटल ही कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। तो ये क्या हो गया? ये टोटल इशूड कैपिटल हो गई। इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कंपनी ने 90,000 जो थी क्या मंगवाया था, कंपनी ने 90,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, सारे पैसे एज इट इज मिल गए हैं और कंपनी ने अभी तक
10,000 इशू किए थे, लेकिन कितने सब्सक्राइब हुए हैं? 7,500 ही सब्सक्राइब हुए हैं शेयर्स। मतलब ऐसा नहीं है ना, मैं बोल रही हूँ ना कि आप जो भी सामान बेचने निकलते हो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें मिल जाए, 100% आपका ठेला खाली हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें बच जाती है। तो कंपनी ने भले ही 10,009% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, लेकिन कंपनी के पूरे शेयर्स बिके नहीं, कंपनी के पूरे शेयर्स इशू नहीं हुए, सब्सक्राइब नहीं हुए। इशू कंपनी ने 10,000 किया था, सब्सक्राइब पूरे नहीं हुए। कितने सब्सक्राइब हुए? तो सिर्फ 7,500 ही सब्सक्राइब हुए हैं। दैट मीन्स 2,500 अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं हुए, तो वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएगा ही नहीं, किसी ने खरीदे ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस शीट से समझ में, सॉरी नोट्स टू अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट से समझ में आ रहा है कि कंपनी ने कितने इशू किए थे और सब्सक्राइब कितने हुए। मतलब आपको इस चीज़ को देख के समझ में आ जाएगा कि 2,500 वो शेयर्स है जो किसी ने खरीदे ही नहीं। और अगर सब्सक्राइब नॉट फुली पेड होगा तो उस केस में सब्सक्राइब तो कर लिए, खरीद तो लिए, लेकिन पूरा पैसा, पूरे जो इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड, आपको मैंने कल बताया था। एक बार और एग्जाम्पल देख लो सब्सक्राइब नॉट फुली पेड का, तो और चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी कितना 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, ठीक है। कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, हर एक शेयर की प्राइस 10 है। तो इस तरीके से कंपनी 1 लाख शेयर्स जो है इशू किया है, 1 लाख शेयर कैपिटल इशू की है कंपनी ने, ठीक है। लेकिन अब कंपनी ने 10 रुपीज़ पर शेयर पर कॉल किया है, कंपनी ने इसकी इंस्टॉलमेंट बना दी। कंपनी ने 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे कॉल किया है, 3 रुपीज़ कंपनी ने अलॉटमेंट पर कॉल किया है एंड 2 रुपीज़ कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर कॉल किया है, ठीक है। ये क्या है? ये एप्लीकेशन अमाउंट है, ये अलॉटमेंट अमाउंट है और ये फर्स्ट कॉल अमाउंट है, ठीक है। अब द थिंग इज कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो शेयर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर है, अगेन फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक शेयर होल्डर है, इनका नाम है मिस्टर राम, ठीक है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर राम, ठीक है। अब मिस्टर राम जो है, मिस्टर राम ने 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। मिस्टर राम सब्सक्राइबर है। मिस्टर राम ने कंपनी के कितने शेयर्स खरीद लिए? 5,000 शेयर्स मिस्टर राम ने खरीदे हैं। और कंपनी ने बोला कि चलो मिस्टर राम, अगर आपको 5,000 शेयर्स खरीदने हैं तो आपको हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, रिटर्न में कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग 5,000 शेयर्स ऑफ आवर कंपनी। तो मिस्टर राम ने बोला ठीक है मैं एप्लीकेशन दे दूंगा, लेकिन कंपनी ने बोला नहीं मिस्टर राम, एप्लीकेशन से ही बात नहीं बनेगी। तो मिस्टर राम ने बोला फिर और मुझे क्या चीज़ें देनी पड़ेगी? तो कंपनी ने बोला कि सिर्फ एप्लीकेशन मनी से बात नहीं बनेगी, आपको हमें सिर्फ एप्लीकेशन से बात नहीं बनेगी, आपको हमें एप्लीकेशन के साथ कुछ मनी भी देना पड़ेगा। मिस्टर राम ने बोला अच्छा ठीक है हम आपको दे देते हैं, कितना चाहिए? तो कंपनी ने बोला हम हर एक शेयर होल्डर से, हर एक एप्लीकेंट से हम 5 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ रिसीव कर रहे हैं। तो मिस्टर राम ने बोला ठीक है 5,000 शेयर्स मुझे खरीदने हैं, उस हिसाब से मुझे 5 रुपये एप्लीकेशन का देना पड़ेगा, तो मैं कितना दे देता हूँ 25,000 रुपीज़ एप्लीकेशन अमाउंट दे दिया, ठीक है। इसने क्या करा? एप्लीकेशन अमाउंट दिया। कंपनी ने बोला कि ठीक है मिस्टर राम, अभी हम आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर रहे हैं, हम आपको अपना शेयर होल्डर बना रहे हैं, हम आपको 5,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। मिस्टर राम ने बोला ठीक है। तो कंपनी ने बोला अलॉटमेंट पर अब आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे। तो मिस्टर राम ने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ 3 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15,000 मिस्टर राम ने अलॉटमेंट पर दे दिए, ठीक है। मिस्टर राम को देने कितने थे? मिस्टर राम ने टोटल 50,000 देने थे, ठीक है। मिस्टर राम ने कितने दिए हैं? सिर्फ 40,000 दिए हैं। दैट मीन्स 10,000 अभी फर्स्ट कॉल पे देना था। मिस्टर राम को कंपनी ने बोला कि मिस्टर राम चलो फर्स्ट कॉल का टाइम हो गया, अब आपको हमको 10,000 और देने, 5,000 पर 2 रुपीज़ अभी आपके बचे हुए हैं, तो आपको हमको 10,000 अभी और पेमेंट करना है। मिस्टर राम ने बोला नो आई एम नॉट गोइंग टू डू पेमेंट। कंपनी ने बोला ठीक है थोड़े समय बाद कर देना। कंपनी ने वेट किया, कंपनी ने बार बार मिस्टर राम को जो है नोटिस भेजा, बट मिस्टर राम नहीं पे कर रहे हैं। तो ये जो 10,000 है ये क्या बन गया? ये एरियर बन गया, ठीक है। कंपनी ने कितने कॉल किए? कंपनी ने 1 लाख शेयर्स 10,000 शेयर्स इंटू 10 इशूड शेयर में आ जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ठीक है। इसके इसमें जो सब्सक्राइब्ड है, चलो इसका मैं प्रॉपर आपको नोट्स टू अकाउंट बना के बता देती हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ऑथराइज की हम भी कुछ इमेजिनरी अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। इमेजिनरी अमाउंट ले लेते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्या है ये?
नोट्स टू अकाउंट। क्या है ये? नोट्स टू अकाउंट। किस चीज का नोट्स टू अकाउंट है? शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले क्या आती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो सपोज 1 लाख इन्होंने अभी 10,000, अभी इन्होंने कितनी इशू की है? 10,000 हम इशू कर रहे हैं 1, तो हम ले लेते हैं इन्होंने 1 लाख की इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है इंटू 10, तो इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10 लाख इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल हो जाएगी। ये टोटल 10 लाख इनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? ये ऑथोराइज्ड है। दूसरी क्या होता है? इशूड कैपिटल। ठीक है, अब इशूड में क्या होगा? इशूड में जो अभी कंपनी ने इशू की थी उसकी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। कितनी कैपिटल कंपनी ने इशू की थी? 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, हर एक शेयर की प्राइस 10 थी, तो इन दैट केस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स क्या किए थे? इशू किए थे। ठीक है, तो इशूड कैपिटल का टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख ओनली। ठीक है, ये इशूड कैपिटल है आपकी। थर्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में फिर अगेन 2 सब हेड बनेंगे। सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो कितने शेयर सब्सक्राइब हुए और पूरे अमाउंट मिले? तो 5,000 जो शेयर्स हैं इन पर पूरा अमाउंट मिल गया कंपनी को। तो कितना मिला कंपनी को? 50,000 तो पूरा मिल गया। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। कितने शेयर्स ऐसे हैं जो कंपनी ने सब्सक्राइब किए बट नॉट फुली पेड में हैं? 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जो मिस्टर राम ने होल्ड किए थे, दैट इज 50,000 मिस्टर राम को पेमेंट करना था, लेकिन हुआ क्या? माइनस कॉल्स इन एरियर। मिस्टर राम ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, तो कितने का एरियर कर दिया मिस्टर राम ने? 10,000 का एरियर कर दिया। 5,000 शेयर्स पर मिस्टर राम ने 2 रुपये नहीं दिए। ठीक है, तो 10,000 का एरियर हो गया। तो इस हिसाब से सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में कितना अमाउंट जाएगा? 40,000। आया समझ में? और टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 90,000, जहां की 1 लाख होनी थी। 10,000 का एरियर है, तो इस तरीके से यू नीड टू प्रेजेंट इट इन द नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है? ठीक है, समझ में आया? ये आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, बहुत इजी है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बट हैज नॉट रिसीव्ड इट। कंपनी ने कॉल तो किया है, ठीक है, कंपनी ने कॉल किया है कि आपको जो है इतना पैसा देना है, लेकिन नहीं मिला उनको। ठीक है, रिसीव नहीं हुआ, तो वो कौन सी कैपिटल कहलाती है? नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब तो हो गई, शेयर होल्डर ने खरीद तो ली, शेयर्स तो खरीद लिए, बट पूरा पैसा नहीं दिया। ठीक है, when the company has called up the total nominal face value of the share but not received the amount on all the shares, the share on which the total nominal face value is not received are classified as when the company has called up the total nominal face value of the share but not received the amount on all the share, the share on which the total nominal face value is not received are classified that is shown as subscribed but not fully paid up as follows। ठीक है, जहां पे कंपनी ने कॉल तो कर दिया, इनवाइट तो कर दिया, लेकिन शेयर होल्डर्स मना कर रहे हैं, जस्ट लाइक इन आवर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हमने ये एग्जाम्पल देखा, इसमें जो हमारे मिस्टर राम है ये क्या इन्होंने क्या कर दी? मक्कारी कर दी। ये मक्कार निकले, इन्होंने जो है फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मना कर रहे हैं। ठीक है, अब कंपनी इसके बिहाफ मतलब इसके अगेंस्ट क्या कर सकती है? कंपनी नोज। ठीक है, बट फिलहाल तो कंपनी को ये पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हो गया एरियर, और इस तरीके से आप इस चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल, ये हो गई आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है,
ये क्या हो गई सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 5000 शेयर्स पे पूरे 50,000 मिल गए। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आपको जो राम थे उन्होंने एरियर कर दिया, पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे 15,000 इक्विटी शेयर 10 के कॉल किए थे, कॉल्स इन एरियर जो था 30,000 का हो गया, तो 1,20,000 ही इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल सॉरी मानी जाएगी, ठीक है। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उसी चीज का, यहाँ पे एक अलग केस है, ठीक है। आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सपोज कंपनी ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो है बुलाया ही नहीं, ठीक है, तब आप कैसे रिप्रेजेंट करो। कंपनी ने ही कॉल नहीं किया तो गलती शेयर होल्डर की नहीं। अगर कंपनी इनवाइट करती, कॉल करती पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, तो शेयर होल्डर्स पे करते। अब आपने कॉल ही नहीं किया और उसको आप एरियर नहीं बता सकते, तो उस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में कैसे रिप्रेजेंट करना है देख लो। फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड अ कंपनी registered with authorized capital of 1,50,000 equity shares of 10 each, issued 1 lakh equity shares. It has called the total nominal face value of the share, that is 10, and received the amount on all the share except the final call of 3 on 10,000 equity shares. Share capital of 10,000 equity share. Share capital of 10,000 equity share will be classified, that is shown as subscribed but not fully paid. वही बेटा वही सेम केस यहाँ पे दोबारा बता दिए। यहाँ पे भी एरियर ही है। ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख है, 1,50,000 है, 10 ईच, 15 लाख ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर्स कितने हैं, 1 लाख इशूड शेयर्स हैं। हर एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10। तो उस तरीके से 10 लाख जो है आपकी इशूड कैपिटल हो गई। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड जो 90,000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया है, वहीं 10,000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, 30,000 का एरियर कर दिया। तो आपका जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड का टोटल होगा वो 70 होगा और पूरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल 9,70,000 होगा, जो आपका शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा। शेयर कैपिटल जो हेड है आपके बैलेंस शीट में, उसमें ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल नहीं लिखी जाती, बल्कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल लिखा जाता है, इंक्लूडिंग फुली और इंक्लूडिंग नॉट फुली पेड, ठीक है। चलो ये भी वही सेम एग्जाम्पल है। चलो एक ही क्वेश्चन है, वेयर द कंपनी, ओके चलो अभी आपको उतना चीजें समझ में आ गई, दैट इज द रिपीटिंग थिंग। ना कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल क्या बात होती है, ठीक है, क्या होती है कॉल्ड अप कैपिटल, क्या होती है कॉल्ड अप कैपिटल मींस सच अ पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप फॉर द पेमेंट, does it mean the amount of the nominal face value called up by the company to be paid by the shareholder toward the share capital। paid up capital, called up capital, ये जो दो टर्म्स है इसका मतलब भी समझ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है। सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, हर एक शेयर की प्राइस 10 थी, जिस पर कंपनी ने इंस्टॉलमेंट बनाया था 5, 3 और 2 का, ठीक है। अब कंपनी ने 5 रुपीज एप्लीकेशन पे जो है बुलवा लिए, 2 रुपीज बुलवा लिए, ठीक है। लेकिन कंपनी ने ये जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है वो बुलवाया ही नहीं, शेयर होल्डर्स को बोला ही नहीं कि पे करो, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल इस केस में कितनी कहलाएगी, 10,000 शेयर्स हैं और सिर्फ 8 रुपए ही कंपनी ने कॉल किए हैं, तो 80,000 इज नोन एज द कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। जितना अमाउंट कंपनी कॉल कर चुकी है एज ए शेयर कैपिटल, दैट थिंग इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी, जो शेयर होल्डर्स पे कर चुके होते हैं, कॉल किया है तो पे भी कर दिया होगा। एग्जाम्पल अगर एरियर भी हुआ, चलो 2,000 शेयर होल्डर्स ने 3 रुपए नहीं दिए, ठीक है, तो 6,000 का एरियर भी हो सकता है, उस हिसाब से 74,000 इज नोन एज पेड अप कैपिटल। ये क्या होगी, ये पेड अप कैपिटल है, जितने लोगों ने पे किया है, और ये क्या होगी, ये कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी, जितना कॉल अप किया है कंपनी ने, ठीक है। चलो कॉल्स एंड एरियर आपको बता ही दिया है, कॉल्स एंड एरियर वो एरियर होता है जो शेयर होल्डर्स नहीं देते हैं, कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल भी बता दिया। चलो अब द थिंग इज कि जब आप शेयर्स इशू करते हो तो 2 केसेस पर इशू करते हैं, वैसे तो 3 होता है, लेकिन आपके सिलेबस में तीसरा वाला ओमिट कर दिया है। पार प्रीमियम वो पहले डिस्काउंट भी हुआ करता था, लेकिन अब डिस्काउंट जो है सेबी ने ही हटा दिया। जब सेबी ने हटा दिया तो हमारे सिलेबस में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अब वो प्रैक्टिकली नहीं होता है, ठीक है। अब पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। पार होता है इक्विवेलेंट टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर की 2 वैल्यूज होती है, मैंने आपको कल की क्लास में ये चीज क्लियर की थी कि देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ द शेयर।
शेयर की कितनी वैल्यू होती है, 2 वैल्यू होती है। कौन कौन सी 2 वैल्यूज होती है, एक वैल्यू कहलाती है उसकी फेस वैल्यू, दूसरी वैल्यू कहलाती है मार्केट वैल्यू और द अमाउंट ऑन विच द शेयर होल्ड मतलब द कंपनी इज इशूइंग द शेयर। ठीक है, 2 वैल्यूज होती हैं कॉल्ड फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अगर कंपनी फेस वैल्यू पे इशू कर रही है, कंपनी ने अपनी शेयर्स को, जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर्स रजिस्टर्ड किए और हर एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज रजिस्टर्ड की, तो जिस मतलब पर शेयर की प्राइस जिस अमाउंट से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, अब या नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब अगर कंपनी ने जो शेयर्स हैं वो इशू किए हैं फेस वैल्यू पर ही, ठीक है, अब वो जो वैल्यू है जिस वैल्यू से कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, पर शेयर की प्राइस, उसको क्या बोलेंगे, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। और कंपनी अगर फेस वैल्यू पर ही शेयर इशू कर रही है तो उसको बोलेंगे इशूड एट पार। और वही कंपनी ने इसको 3 रुपए ऊपर चढ़ा के 13 रुपए पे इशू किया है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 10 थी, कंपनी ने मार्केट वैल्यू के चलते उसकी प्राइस बढ़ा दी और बढ़ाई मतलब इंक्रीज प्राइस पर इशू किया है, तो उसको बोलेंगे प्रीमियम, दैट इज अबव द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्राइस। कुछ भी 5 रुपए 10 रुपए प्रीमियम का पैसा कंपनी कितना भी कॉल कर सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन, करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी पार और प्रीमियम 2 कंडीशंस होती हैं जिस पर कंपनी इशू करती है। हम दोनों की ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, आते हैं इंपॉर्टेंट चीज जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी। ठीक है, ये तो ठीक है, ये प्रीमियम की जनरल एंट्रीज दी है। पहले मैं आपको पार की जनरल एंट्रीज समझाती हूँ, फिर हम प्रीमियम की जनरल एंट्रीज समझेंगे। ठीक है, जनरल एंट्रीज समझो। अब मेरा जो केस है, मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। कंपनी ने कितने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, हर एक शेयर की प्राइस 10 है, जिस पर कंपनी ने 5 रुपीज एप्लीकेशन पर कॉल किया है, 2 रुपीज अलॉटमेंट पर, और जो 3 रुपए है वो फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल पर कंपनी इस तरीके से इंस्टॉलमेंट बनाई है कंपनी ने। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्रीज क्या जाएंगी। तो पहली जनरल एंट्री जब क्या होगा, मतलब सपोज जो शेयर होल्डर्स है वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एप्लीकेशन अमाउंट या एप्लीकेशन भेजकर कंपनी को। ठीक है, तो एप्लीकेशन खाली नहीं आती, एप्लीकेशन के साथ अमाउंट आता है। तो कंपनी उस केस में कंपनी के पास अमाउंट आया तो कंपनी ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, तो क्रेडिट क्या करेगी, क्रेडिट करने के लिए टेम्परेरी अकाउंट ओपन होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट मिला है कंपनी को, 10,000 शेयर्स ने शेयर पर 5 रुपए एप्लीकेशन के, तो कितने हो जाएंगे 50,000। ठीक है, ये जाएगी आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ये जाएगी आपकी जनरल एंट्री। सेकंड, अब आप क्या कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हो गया, अब ये टेम्पररी था, अब ये जो अकाउंट है ये क्लोज हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करोगे, टू शेयर कैपिटल पे। ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट जनरल एंट्री जाएगी। थर्ड जनरल एंट्री, अब क्या करना है, हो गया इतना। अब आप अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल करोगे। ठीक है, आपने कॉल किया, अब अभी तक तो शेयर होल्डर्स की तरफ से फर्स्ट रिस्पॉन्स था, अब कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स होगा। तो कंपनी जो है अमाउंट कॉल करेगी, कैसे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने अपनी तरफ से कॉल किया है, तो कॉल करने पर जनरल एंट्री कुछ ऐसी जाएगी, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव टोटल अमाउंट 20,000 ऑन शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, चलो ये हो गई। अब कंपनी ने कॉल किया, शेयर होल्डर्स पे करेंगे, तो शेयर होल्डर्स जब पे करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो टेम्पररी अकाउंट खोला था शेयर अलॉटमेंट का, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जनरली एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 20,000। अब बात आई फर्स्ट कॉल की, फिर कंपनी ही रिस्पॉन्स पहले करेगी, कंपनी कॉल करेगी। तो कॉल की तरफ से कंपनी जब कॉल करेगी तो क्या जनरल एंट्री जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ कॉल किया है फर्स्ट कॉल पे, तो 30,000, ठीक है। और जब कंपनी, अब जब शेयर होल्डर्स पेमेंट कर देंगे पूरा, ये पूरा मैं एक स्टैंडर्ड केस ले रही हूँ, यहाँ पे ना ही प्रीमियम है, ना ही एरियर है, ना ही कुछ अदर कोई केस है, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो हमने क्या किया है, हमने एक टेम्पररी अकाउंट खोला है जिसको हम क्लोज करते जा रहे हैं। कौन सा टेम्पररी अकाउंट खोला है, ये वाला शेयर फर्स्ट कॉल वाला। ये वाला अकाउंट देखो, ये यहाँ पे डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हो गया, तो जनरल एंट्री बची क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। जब आप नॉर्मली भी अगर ये एंट्री अगर डिफिकल्ट लग रही है तो नॉर्मली सोचो 10,000 रुपीज 10,000 इन्वेस्टेड बाय ओनर। जब ओनर, ये एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, 10,000 किसने इन्वेस्ट किए हैं, ओनर ने किए हैं, और ओनर का नाम मैं मिस्टर राम रख देती हूँ, ठीक है। मिस्टर राम ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो क्या जनरल एंट्री बनाते थे, बैंक अकाउंट डेबिट ही करा करते थे या कैश अकाउंट डेबिट करा करते थे टू राम्स कैपिटल अकाउंट। राम का कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट करते थे, ठीक है। क्रेडिट क्यों करते थे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का रूल बदला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं बदला है। कैपिटल अकाउंट का जो डेबिट क्रेडिट होता है, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। जब कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, बढ़ती है, तो हमेशा अकाउंट क्रेडिट ही किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कैपिटल है, भले ही शेयर कैपिटल है, भाई यहाँ पे शेयर के थ्रू कैपिटल अमाउंट रेस कर रहे हैं तो हम उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। वह राम के थ्रू कैपिटल रेस कर रहे हैं तो राम्स कैपिटल अकाउंट, उसमें क्या डिफरेंस है। और हो क्या रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पीछे भी तो यही हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन का टेम्पररी अकाउंट है, इधर आपने क्रेडिट किया तो यहाँ आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एंट्री क्या बच रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम एज सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी यही होता है, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल जनरल एंट्रीज हैं, ये आप याद भी कर सकते हो क्योंकि जनरल एंट्रीज विल बी कॉमन। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी इसमें बहुत सारे मसाले हमको ऐड करने हैं, जैसे कि प्रीमियम ऐड होगा अभी इस पे, ठीक है। प्रीमियम के अलावा प्रो राटा अलॉटमेंट, सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, तो बड़ा ही अच्छा सा फैंसी सा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रीमियम, पार, ओवर, अंडर सब्सक्रिप्शन सारी चीज़ें कराऊंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। आज भी समझ लो कंसेप्ट ही दिए हैं, बेसिक्स ही डिस्कस किया है, फर्दर क्लासेस में और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सो एन इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन. You can follow Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website. You can download our e-learning app as it is available on Google Play Store, Apple Store, and this is the contact number. You can contact on this number anytime.